पार्लियामेंट को चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। बिलावल भुट्टो की स्पीकर को किरदार अदा करने की तजवीज़। इसाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता तारर ने स्पीकर असम्बली को हुकूमत की जानिब से हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कल इजलास में PTI के सारे अरकान आएंगे। अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर होने वाली इंक्वायरी पर PTI का अदम इत्मीनान। रहनुमाओं का कहना है कि मसला गिरफ्तारी का नहीं, ऐवान के इस्तेहकाक का है। मासूम लोगों को मुअत्तल करने के बजाय मामले की तह तक जाएं, पता लगाएं कि नकाब पोशों को दरवाजे की चाबियां किसने दी। सरकारी हुकाम से मुलाकात के बाद से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मंजर आम से गायब। ना असम्बली इजलासों में शिरकत की, ना गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला किसी भी वक्त असम्बली इजलास में शिरकत कर सकते हैं। गाजा में इसराइली फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 इसराइली फौजी हलाक। हुकाम के मुताबिक जख्मी फौजियों की मदद के लिए जाने वाला इसराइली हेलीकॉप्टर रफा सरहद के करीब गिरकर तबाह हुआ। सोची समझी साजिश के तहत हुकूमत सिंध के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। पेशावर के सहाफ़ियों को कराची के दौरे से पता चलेगा कि हुकूमत सिंध ने इस शहर में कितना काम किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की पेशावर के सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को देखना होगा कि इनके साथ क्या हो रहा है। बानी PTI मुल्क और आवाम समेत किसी से भी मुखलिस नहीं, सिर्फ अपने मफादात से मुखलिस है। इनके बारे में टाइम्स ऑफ इसराइल में तफसील से शाया हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को फौरी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने, बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत बनाने और जदीद तरबियत देने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अमनो अमान से मुतालिक एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमला करने वालों को ऐसा सख्त जवाब दे कि वो आइंदा हमले की जुर्रत न करें। बदकिस्मती से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुए। जलसे में वज़ीर आला ने आवाम की कोई बात नहीं की, सिर्फ गालम गलोच और इल्ज़ामात लगाए। हद तो ये है कि वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा इस बयान को वापस लेने को भी तैयार नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक जलसे के लिए अपोजिशन से खौफ होकर काले कानून बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के आवाम का फ्री असम्बली का हक छीन लिया गया। आज ये कैफियत है तो बात करने पर थानेदार पकड़ कर ले जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस अपने आप को एक DC और SHO के ताबे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नॉर्वे में सिल्वर मेडल जीतने वाली स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम और मिक्स मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए जामे प्लान के निफाज का आगाज़ करेंगे। फुटबॉल की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। मिक्स मार्शल आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों से वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान के खिलाड़ी यूं ही आलमी मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन करते रहें। मिक्स मार्शल आर्ट्स के शोबे से हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। ट्रंप के इल्जामात, तकरार और दावे, कमला हैरिस के पूरे एतमाद जवाब, पुरअसर अंदाज। पहले सदारती मुबाहिसे में ही कमला का पलड़ा भारी रहा, ट्रंप को दिफाई पोजीशन लेने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने कहा उन्हें किसी भी रिपब्लिकन सदर से ज्यादा वोट मिले। कमला हैरिस ने कहा कि उन्हें 8 करोड़ लोगों ने ओहदे से हटाया। ट्रंप ने जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था, महंगाई नहीं थी। कमला ने कहा कि ट्रंप के बायस हमें अमरीकी तारीख का सबसे बुलंद तिजारती खसारा मिला। ट्रंप की इस्कात हमल की पॉलिसी पर भी तनकीद, कहा ट्रंप इस्कात हमल पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, ये अमरीकी खवातीन की तौहीन है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो इक़्तिदार में होते तो हमास इसराइल जंग की नौबत ही न आती, रूस यूक्रेन जंग ना होती, अफगानिस्तान में मामलात को बेहतर तरीके से हल किया। कमला ने कहा कि ट्रंप ने तालिबान से कमज़ोर तरीन डील की, लेकिन सदर बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज वापस बुलाकर वो काम किया जो 4 से दूर न कर सके। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के दरमियान होने वाला पहला मुबाहिसा कमला हैरिस ने जीत लिया। अमरीकी मीडिया के पोल में वोटर्स की राय, मुबाहिसे में कमला हैरिस ने ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। मुबाहिसा देखने वाले रजिस्टर्ड वोटर्स की अक्सरियत ने इत्तफाक कर लिया। मुबाहिसे में कमला हैरिस के पूरे तमाम दलाइल और लाजवाब कारकर्दगी के हक में
63% और ट्रंप की कारकर्दगी सराहने वालों का तनासुब 37% रहा। अमरीकी मीडिया कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के मुबाहिसे के दौरान दावों का फैक्ट चेक सामने ले आया। कमला हैरिस ने कहा कि आज इस सदी में पहली मर्तबा एक भी अमरीकी फौजी किसी जंगज़दा इलाके में फाल ड्यूटी पर मौजूद नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस का दावा गुमराहकुन है। इराक में इस वक्त तकरीबन 2500 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। मुबाहिसे के दौरान ट्रंप का ओबामा केयर प्रोग्राम के बचाने का दावा। अमरीकी मीडिया ने ट्रंप के दावे को भी गुमराहकुन करार दे दिया। ओबामा केयर को मनसूख न करने की वाहिद वजह यह थी कि कांग्रेस के रिपब्लिकन अरकान 2017 में कानून खत्म करने के लिए काफी वोट हासिल नहीं कर सके थे। मगवी की वापसी पर केस खत्म नहीं हो जाता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बाजियाब होने वाले फैजान को अदालत में पेश करने और शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। केस में आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, लोगों को उठाकर ले जाते हैं, फैमिलीज को धमकियां दी जाती हैं। किसकी गाड़ियां थीं? आपको पता लगाना था, क्या पता चला? आपकी सलाहियत नहीं होती सच बोलने की। आप कह रहे हैं कि 17 साल वाला सच बोलेगा। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि फैजान के वापस आने के बाद 6 मरतबा एसपी, तफ्तीशी अफसर और एसएचओ उनके वालिद के पास गए। फैजान से मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालत ने हसास इदारों से मोबाइल नंबर्स और गाड़ियां ट्रेस करने से मुतालिक रिपोर्ट 7 दिन में तलब कर ली। वर्ल्ड बैंक के कर्जे से एजाज़ियत लेने वाले पीपीआरए मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश तहकीकात के लिए कायम करता फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने यह सिफारिश भी की है कि जिन मुलाजमीन को एजाज़िया मिला उनसे रकम वापस ली जाए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपीआरए मुलाजमीन के खिलाफ वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट फंड से एजाज़िया की अदायगी समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात की तहकीकात के बाद द न्यूज़ की खबर की तस्दीक हुई। कमेटी ने तस्दीक की है कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से प्रोजेक्ट के लिए दिए गए कर्जे से पीपीआरए हुकाम को दिए गए एजाज़िये में बेकायदगी मौजूद है। पीपीआरए ने एतराफ़ किया था कि मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पर तैनात मुलाजमीन को एजाज़िये की अदायगी पर 74.7 मिलियन रुपये तकसीम किए गए थे। मनसूबे की कुल लागत 12.5 अरब रुपये है। सेनेटर हामिद खान का कहना है कि हुकूमत गालिबन अदालतों के इख्तियारात कम करने की कोशिश और सूबाई खुदमुख्तारी खत्म करना चाहती है। आप अपनी मर्जी के जज लाकर मर्जी के फैसले हासिल करना चाहते हैं। वकला किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात में कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मुल्क में तहरीक चलानी पड़ी तो चलाएंगे। जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर डिंशा को बेटी की शादी में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने की भी हिदायत। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि जमानत के फैसले में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 3 साल बाद अपने फैसले पर कैसे नजरसानी कर सकती है? वकील फारूक नाइक ने कहा कि नजरसानी नहीं बल्कि बेटी की शादी में शिरकत के लिए एक दफ़ा बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि डॉक्टर डिंशा को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने पर एतराज़ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एमएनए मुबीन आरिफ को मुल्क वापसी पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि कोई सिक्योरिटी इदारा मुबीन आरिफ को वापस आने पर गिरफ्तार ना करे। अदालत ने डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए कहा, ध्यान से जवाब जमा कराएं। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसके असरात होंगे। आमना बलोच 33वीं खारिजा सेक्रेटरी तैनात, जिम्मेदारियां संभाल ली। आमना बलोच पाकिस्तान की दूसरी खातून सेक्रेटरी खारिजा हैं। इससे कबल आमना बलोच चीन में काउंसिल जनरल और यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और मलेशिया में पाकिस्तानी सफीर रह चुकी हैं। आमना बलोच से पहले तहमीना जंजुआ सेक्रेटरी खारिजा के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। पाकिस्तान में वीपीएन को ब्लॉक नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वजाहत। पीटीए की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आईटी कंपनीज को अपने आईपी एड्रेस वीपीएन पर रजिस्टर करने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस, फ्रीलांसर्स और बैंकों को भी रजिस्टर करने का कह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन से किसी भी खलल पर आईटी कंपनीज की खिदमत मुतासिर नहीं होंगी।
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बानी पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा कायद आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम कायद आज़म के सुनहरी असूलों को अमली जामा पहनाने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कायद आज़म से मोहब्बत और अकीदत का तकाजा उनके अफकार की पैरवी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें कायद आज़म के नज़रियात से असर नौ रुजू करने की ज़रूरत है। मज़ार कायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाज़िरी। फूल चढ़ाए फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा इरसा एक्ट पर सिंध की आवाम की राय का असम्बली अरकान एहतराम करेंगे। आवाम की जो राय है हुकूमत वही करेगी। गवर्नर ने कहा कि कौम समझ रही है कि कौन मईशत को आगे बढ़ा रहा है, कौन जेल में बैठ कर नफरत का बयानिया आगे बढ़ा रहा है। ज़ाती रंजिशों को पीछे रखकर पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत बनाएं। मज़ार कायद पर तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदों और DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अज़हर वकास ने भी हाज़िरी दी। गजा में बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के हमले। रात से अब तक मज़ीद 27 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत जारी। तोबास में फ़ज़ाई हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ शहरों में 30 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइली उहदेदार की हमास रहनुमा याहिया सिनवार को अहले खाना समेत गजा के बाहर महफूज रास्ता देने की पेशकश। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से अमरीकी समाजी कारकुन की हलाकत पर अमरीकी सदर बाइडन बरहम। इसराइल से फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता जुमे मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के खिलाफ एहतजाज में शरीक तुर्क निजात अमरीकी खातून इसराइली फ़ौज की फायरिंग से जाम हक हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का कराची में तारीखी मोहटा पैलेस का दौरा। वफ़द ने मोहटा पैलेस के फ़न तामीर और खूबसूरती को सराहा। सूबाई वज़ीर सयाहत जुल्फ़िकार अली शाह के अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द को तारीखी मकली कब्रिस्तान और शाहजहाँ मस्जिद के दौरे की भी दावत।